अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स और इसका चैप्टर नंबर 8 वेव्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज में है। तो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर के 13 न्यूमेरिकल्स हैं और इसको हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, व्हाट आर द वेव लेंथ ऑफ अ टेलीविजन स्टेशन। टेलीविजन स्टेशन के हम लोगों ने क्या बतानी, वेव लेंथ बतानी है। विच ट्रांसमिट्स विजन ऑन 500 मेगा हर्ट्स एंड साउंड ऑन 505 मेगा हर्ट्स, यानी फ्रीक्वेंसीज दी हुई। ठीक है, मेगा का मतलब 10⁻6 है और इसमें भी हमारे पास मेगा 10⁻6 है रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद हमें कहा है टेक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एस 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने सी को क्या लेना है, सी हम लोगों ने लेना है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज और स्पीड को लगाते, स्पीड ऑफ लाइट को लगाते हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ वेव से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लगाते हुए हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ होगी। दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए हम लोगों ने वेवलेंथ निकालनी है और वो वेवलेंथ किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है और उसका डाटा यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक है, डाटा हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड दी हुई है और हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए हम लोगों ने क्या लगाना है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा 1 हमारे पास क्या है, लैम्डा 1 हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। ठीक है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। और अगर हम बात करें फर्स्ट वेव की, ठीक है, उसके हमारे पास क्या होगा कि लैम्डा 1 होगा और फ्रीक्वेंसी भी 1 होगा। तो हम लोगों ने लैम्डा 1 निकालना है और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी डिवाइड बाई एफ 1 विच इज़ इक्वल टू लैम्डा 1। ठीक है, लैम्डा 1 हो गया और इसके बाद हम लोग वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे 3×10⁸ और फ्रीक्वेंसी 1 हमारे पास कितनी थी, 500 मेगा हर्ट्स। 500 इंटू 10⁻6 मेगा क्या होती है, 10⁻6 होती है। और इस तरह हम लोग लैम्डा 1 को फाइंड आउट करेंगे। इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर निकल आएगा 3×10⁸ विच इज़ डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10⁻6। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया 0.6 मीटर है। ठीक है, ये मीटर है। आप मीटर में भी आंसर लिख सकते हैं। आप लोगों को ये पेपर में थोड़ी पता होगा कि आप लोगों ने मीटर में करने हैं सेंटीमीटर में, तो आप लोग मीटर में भी आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुक की तरह करें तो सेंटीमीटर के लिए आप लोग क्या करेंगे, 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, और आपस आ देगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ये लैम्डा 1 निकाल लिया। अब हम लैम्डा 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लैम्डा 2 हमें पता चल रहा है कि हम लोग सी डिवाइड बाई एफ 2 कर देंगे। सी हमारे पास क्या है, 3×10⁸ है और एफ 2 हमारे पास क्या है, 505 इंटू 10⁻6 है। इसको दोबारा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3×10⁸ विच इज़ डिवाइडेड बाई 505 इंटू 10⁻6। ठीक है, हमारे पास ये आंसर निकल आएगा 0.59 और 0.59 को आप लोगों ने मीटर में, 0.59 मीटर है क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के मीटर पर सेकंड में, हमारे पास ये मीटर में आ गया। लेकिन अगर आप लोगों ने सेंटीमीटर में करना है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा 2 हमारे पास निकल आया। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जो कि आसान सा था, जिसमें आप लोगों ने सी इज इक्वल एफ लैम्डा वैल्यू वाला फार्मूला पुट किया है और आंसर निकाल लिया। इसके बाद हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड न्यूमेरिकल है, अ पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व्स दैट 48 वेव्स रीच द शोर इन 1 मिनट। यानी एक साहिल के किनारे पे एक बंदा खड़ा हुआ और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 48 वेव्स जो हैं वो रीच कर रही हैं, पहुंच रही हैं शोर के यानी साहिल के किनारे इन 1 मिनट, 1 मिनट में। ठीक है, इफ़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स इज़ 10 मीटर, अगर वेव लेंथ 10 मीटर है, वेव लेंथ हमेशा आप लोग सेंटीमीटर में लेने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। हमने वेव्स की क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर आप लोग लैम्डा को 10 मीटर में भी रहने देंगे, मीटर में भी रहने देंगे तो भी सही है क्योंकि आप लोगों को जो वेलोसिटी आती है मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो आपको दोबारा से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट डाटा लिखते हुए मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि हमारे पास यहाँ पे कहा हुआ है कि 48 वेव्स रीच द शोर इन 1 मिनट। तो अगर आप लोगों को याद हो हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव डिवाइड बाई टाइम होता है ना। ठीक है, हमारे पास ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाई टाइम, यानी पर टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमें कहा है 48 वेव्स पर मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0.8 हर्ट्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्स में होती है। उसके बाद हमें लैम्डा कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमने निकालना है कि हमें कहा हुआ है कि वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करें और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख देंगे, 0.8 और लैम्डा की जगह 10 लिख देंगे। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट बुक के मुताबिक। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला पुट किया, वी हमने निकालना है। सो हम लोगों ने यहाँ पर एफ और लैम्डा की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3।
न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है इन अ रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है कि रिपल टैंक यूज़ होता है लैब्स में ताकि हम लोग वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकें। अब ये रिपल टैंक के बारे में आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि रिपल टैंक में हमारे पास केस दिया हुआ है कि थर्ड न्यूमेरिकल में कि 500 वेव्स पास कर रही हैं थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 500 वेव्स पास करी। नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, ये टाइम टी स्मॉल टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एस। इफ द स्पीड ऑफ द वेव, अगर स्पीड ऑफ द वेव कितनी 3.5 मीटर पर सेकंड है, हम लोगों ने क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। ये भी हमारे पास सेम इजी क्वेश्चन है कि वी इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फॉर्मूला पुट करना है, लेमडा को अलहदा करना है, वी बाय एफ करके हम लोगों ने यहाँ से लेमडा को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट थर्ड न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा है कि नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी ये, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम कितना होता है हमारे पास, क्या इससे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आती है। नंबर ऑफ वेव्स में कितनी दी हुई है, 500 वेव्स दी हुई है और ये कितने टाइम में पास कर रही है, 10 सेकंड में पास कर रही है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका मतलब है 50 हर्ट्ज, यानी एक वेव्स में से, यानी एक कंप्लीट टाइम में ना हमारे पास कितनी वेव्स पास करिए, 50 वेव्स पास करिए। एक कंप्लीट टाइम कितना है, यानी 1 सेकंड में 50 वेव्स पास करिए। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमें कहा वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, स्पीड हमें कितनी दी, स्पीड ऑफ द वेव इज़ 3.5 मीटर पर सेकंड। 3.5 मीटर पर सेकंड दी हुई है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने लेमडा फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि फॉर्मूला वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। वी हमें मालूम है 3.5, एफ हमें मालूम है 50 और लेमडा हमने फाइंड आउट करना है। 3.5 डिवाइडेड बाई 50 और विच इज़ इक्वल टू लेमडा, और ये लेमडा हमारे पास क्या आएगा, 3.5 को डिवाइड करने से 50 पे 0.07। और अगर आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने दोबारा से अगेन वही फार्मूला पुट के वी इज इक्वल टू एफ लेमडा और इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या कहा हुआ है, अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार 1.3 मीटर लॉन्ग वाइब्रेट्स विथ 4 नोट्स। अब हमें कहा है कि एक गिटार है, उसका हमारे पास लेंथ हमारे पास कितनी है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1.3 मीटर है और उसके जो नोट्स बन रहे हैं वो कितने नोट्स बन रहे हैं, 4 नोट्स बन रहे हैं। 2 ऑफ देम आर एट द एंड्स, 2 नोट्स कहाँ पे, एंड पे हैं। और फाइंड द वेव लेंथ, हम लोगों ने वेव लेंथ निकालनी है और स्पीड निकालना है वेव की इन द स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है। इफ़ इट वाइब्रेट्स एट 500 हर्ट्स, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्स है, तो हम लोगों ने क्या निकालना है, वेव लेंथ और स्पीड निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसके डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कहा है कि एक हमें स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार, और ये कितनी लेंथ हमारे पास इसकी 1.3 मीटर हमारे पास इसकी क्या लेंथ है। और हमें क्या दिया हुआ है कि इसमें हमें कहा हुआ है कि इसमें हमारे पास 4 नोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 फर्स्ट नोट, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 एंड नोट नंबर 4। नोट्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर दोनों वेव्स आकर एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कितने नोट्स बन रहे हैं, 4 नोट्स बन रहे हैं। और लूप्स कितने बन रहे हैं, हमारे पास 3 बन रहे हैं। लूप्स क्या होते हैं कि कंप्लीट सर्कल होते हैं, ठीक है। लूप्स इस तरह होते हैं। अब हम लोगों को क्या कहा हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स हमें कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 4। और तो फिर नंबर ऑफ लूप्स कितने निकल रहे हैं यहाँ से, नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास हैं 3। तो नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास कितने, 3 है। और हम लोगों को कहा हुआ है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 1.3 मीटर। 1.3 मीटर इज इक्वल टू लेंथ है हमारे पास, ठीक है। अब हमें कहा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कितनी दी हुई है, 500 हर्ट्ज़। 500 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को हम लोग हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है वेव लेंथ हमने निकालनी है और हमने स्पीड निकालना है। तो स्टूडेंट जो हम लोग वेव लेंथ निकालेंगे, हम लोग तीसरे लूप्स की निकालेंगे, तीनों लूप्स की। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेव लेंथ 3 लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें 3 लूप्स बने, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सॉल्व इक्वेशन फॉर थर्ड हार्मोनिक के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 3 लैम्डा 3/2 विच इज़ इक्वल टू एल। हमारे पास इस फॉर्मूले को हम लोग पुट करेंगे, फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पर लैम्डा 3 हम लोग निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एल मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे और साथ में 3 को डिवाइड कर देंगे। लैम्डा 3 हमारे पास क्या निकल आएगा, 1.3 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ डिवाइडेड बाई 3, और हमारे पास ये आंसर निकलेगा 0.866 मीटर, जो कि आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये वेव लेंथ तो निकल आई है, ठीक है। वेव लेंथ हमारे पास क्या निकली, 0.866 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या निकालना है कि हम लोगों ने यहाँ से वेलोसिटी भी निकालनी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेव लेंथ, और फ्रीक्वेंसी भी 3 हम लोग पुट करेंगे, यानी थर्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग पुट करेंगे। थर्ड फ्रीक्वेंसी भी यही है जो हमें गिवन है। थर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 500 हर्ट्ज़ है और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.866।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा 433 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 के आंसर में देखें, आंसर वाले पोर्शन में देखें, तो आपके पास जो वेलोसिटी गिवन है वो मीटर सेकंड में गिवन है, जो कि मीटर पर सेकंड होता है। टोटली रॉन्ग है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड है, यूनिट इसका गलत दिया हुआ है। और इसको अगर आप लोग खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें 500 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0.866 विच इज़ इक्वल टू 433 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, अ टेंशन ऑफ 400 न्यूटन कॉजेज अ 300 ग्राम वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर टू वाइब्रेट। यानी हमें टेंशन क्या दिया हुआ, टेंशन हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, और जो न्यूटन है तो हमेशा फोर्स का यूनिट होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी बोल देंगे। और कॉजेज अ 300 ग्राम वायर, 300 ग्राम वायर से क्या मुराद है कि मैस दिया हुआ है, ठीक है, और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मैस हमेशा किस में होता है, किलोग्राम में होता है। अब इसमें हमें क्या हुआ है कि लेंथ ऑफ द वायर कितना है 1.6 मीटर है और वाइब्रेट करता है। टू वाइब्रेट करने के लिए यानी उसमें टेंशन इतनी प्रोड्यूस की गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 हर्ट्ज है। जब इसमें वाइब्रेट किया गया तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी निकली 40 हर्ट्ज निकली है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की वेवलेंथ क्या होगी। हम लोगों ने यहाँ से क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको डाटा लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट डाटा यहाँ पर मौजूद है कि टेंशन टी इज इक्वल टू 400 न्यूटन जो कि इसमें क्रिएट हो रही है। कॉज क्या कर रही है कि 300 ग्राम वायर को, यानी जो 0.3 किलोग्राम वायर है उसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रही है, जो कि इसकी लेंथ कितनी 1.6 मीटर है और उसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेट कर रही है और उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 हर्ट्ज है। हम लोगों ने यहाँ से निकालना है कि हम लोगों ने निकालना है वेव लेंथ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एफ ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको दोबारा से चेंज करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास v गिवन नहीं है, v को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी यानी टेंशन लेंथ ओवर मैस, इसको हम लोग अंडर रूट में लेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला एक जो कि ड्राइव करके निकाला गया है 400 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमारे पास कितनी है 1.6 और इसको डिवाइड किससे करना है, मैस 0.3। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 46.18 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को हम लोगों ने कहाँ पुट करना है, इस पे पुट करना है। और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, लैम्डा हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वी हमारे पास कितना है 46.18 और इसको डिवाइड करना है 40 से, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1.1457 और यहाँ पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है 1.15 मीटर और ये लैम्डा निकला है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जो कि बहुत इजी था कि आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और फॉर्मूला पुट करना है। और यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को तो पता है कि 3 चीज़ें जब आप लोगों के पास फार्मूला में हो, 2 चीज़ें आपको पता हो तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग फार्मूला में देखें तो आपके पास ना v गिवन है ना लैम्डा गिवन है। तो v को निकालने के लिए आप लोगों ने फार्मूला लगाया टेंशन वाला और यहाँ से आप लोगों ने क्या निकाला है, वेलोसिटी निकाली है। और उस वेलोसिटी को आप लोगों ने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फार्मूला में पुट किया, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f और आंसर निकाला है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास है, कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड्स ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, VH निकालना है हाइड्रोजन के लिए और हमें इसका मैथ दिया हुआ है, हमें इसका क्या दिया हुआ है, एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है विथ हीलियम से इसका कंपेयर करके निकालना है। और हमें इसका मैथ कितना दिया हुआ है, हीलियम का 4 ग्राम पर मोल और इसका जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है वो भी हमारे पास गिवन है और हमारे पास R की वैल्यू भी गिवन है और हमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 कैल्विन हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से क्या निकालना है, कंपेयर करना है थ्योरेटिकल स्पीड्स ऑफ साउंड हाइड्रोजन की और हीलियम की। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट डाटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन है, 2 ग्राम पर मोल और एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन है 1.4 जो कि हमारे पास डायटोमिक के लिए होता है और मास ऑफ हीलियम है 4 ग्राम पर मोल और एडियाबेटिक कांस्टेंट है हीलियम की 1.66 जो कि मोनोटोमिक के लिए होता है और R हमारे पास कितना है 8334 जाउल पर कैल्विन मोल और हमारे पास टेम्परेचर कितना गिवन है 273 कैल्विन जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अब स्टूडेंट्स ये जो मैं लेक्चर्स जो बना रही हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन का, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट बना रही हूँ कि आप लोगों ने बोला था कि आप न्यूमेरिकल के पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें और वैसे भी फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो होने वाले हैं, सो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन को लगाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए आप लोगों ने इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखना है
और कंसेप्ट लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये कैसे होगा। सबसे पहले आपको पता है कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कंपेयर करना है, स्पीड ऑफ साउंड VH को VHE से कंपेयर करना है, ठीक है। हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास V निकालने का फॉर्मूला क्या था, एडियाबेटिक कांस्टेंट था। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग फार्मूला कैसा पुट करेंगे कि V इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने हीलियम के लिए निकाला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, VHE लिखेंगे हीलियम के लिए, एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ हीलियम एंड RT विच इज़ डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम। सो हम लोग यहाँ पे VHE निकालेंगे। हमारे पास ये एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ हीलियम हमारे पास गिवन है 1.66 मोनोटॉमिक के लिए, R हमारे पास है 8334 और हमारे पास टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है, और केल्विन में ही रहने देंगे। और हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या निकालना है 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग इस टेम्परेचर को केल्विन में ना कन्वर्ट करें, क्योंकि आप लोग अगर देखें तो टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में भी, टेम्परेचर को आपने बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। टेम्परेचर आप लोग डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, इसको रहते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए काम भी आसान हो, आंसर भी आप लोगों को फटाफट निकल आए। और मास ऑफ हीलियम हमारे पास कितना है 4 ग्राम पर मोल है। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 58.8 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये क्या आ गई है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कैसे निकालेंगे कि हम लोग इसमें भी सेम फार्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन कर लेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन कर लेंगे और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा और टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे विच इज इक्वल टू एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन और R कैपिटल T ओवर मास ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, हमारे पास ये है 1.4 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 8334 विच इज़ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हमारे पास 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 2 है 2.0। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आएगा अंडर रूट लेने से 76.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है 76.3 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ हीलियम, सो इसीलिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ये ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू हीलियम, जो कि हीलियम की कितनी थी 59 यानी 58.8 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 59। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कंपेयर करना है ना, हमें कहा हुआ था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हम लोग क्या कर देंगे, हीलियम को हम लोग ऊपर रख लेंगे और हाइड्रोजन को नीचे रख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग क्या कर लें कि हीलियम को आप ऊपर रख लेंगे 58.8 विच इज़ डिवाइडेड बाय 76.3। तो आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकंड तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों को दोबारा से यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं लिखना, बल्कि अब आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप लोगों को यूनिट की कोई खास ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर VHE लिखेंगे विच इज़ डिवाइडेड बाई VH विच इज़ इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करेंगे 0.77 आएगा, और VHE हमारे पास क्या है 0.77 मल्टीप्लाइड बाय VH। इसका क्या मतलब है कि हीलियम की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन को जब 0.77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तब बराबर आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6, जो कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बुक के मुताबिक का है। और इसका क्या मतलब है कि एंड दिस मीन्स इफ साउंड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ मीटर पर सेकेंड इन हाइड्रोजन, यानी किसी भी स्पीड से अगर वो हाइड्रोजन में ट्रैवल करेगा तो इट विल ट्रैवल विथ 0.7 मीटर पर सेकेंड इन हीलियम अंडर सेम कंडीशन। यानी हीलियम के लिए उसमें जब साउंड ने जब ट्रैवल होना होगा ना हीलियम से, तो उसको 0.77 मीटर टाइम्स ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के उसको स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। अब इस पर देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। बस आप लोग ये इतना ही कर लेंगे तो काफ़ी है, इंग्लिश वगैरह जो भी है एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ यही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखेंगे हम लोग अब। न्यूमेरिकल नंबर 7 द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है एयर में, कितनी है वो हमारे पास V0 332 मीटर पर सेकेंड यानी ओरिजिनल वेलोसिटी है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड, हम लोगों ने बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो 22 डिग्री सेल्सियस हो। यानी हम लोगों ने V निकालना है, चेंज इन यानी जो हमारे पास V है
ओरिजिनल नहीं बल्कि हम लोगों ने क्या निकालना है, जब हमारा टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम लोगों ने क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल लॉ को भी हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डाटा लिख लिया है, और डाटा में क्या हमारे पास वी नॉट दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर हमारे 22 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही हमें वी निकालना है। तो वी निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वन पॉइंट 0.61 स्मॉल टी। ठीक है, इसको हम लोग पुट करेंगे, वी नॉट हमारे पास कितना है 332 अभी जो निकाला है, प्लस 0.61, और जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 22। अब हम लोगों ने ये सब कुछ वही पुट किया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने कोई फालतू नहीं लिखना, और हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 332 प्लस 13.42 आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे हमारे पास ये क्या आएगा 345.42 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। तो स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, सो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे इस लेक्चर में 7 न्यूमेरिकल को करवाऊँगी, और मतलब कि हो गया लेक्चर ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट 1 न्यूमेरिकल पोर्शन। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग है यानी 13 है, 13 में से हमारे पास कितने रह गए पीछे 6 रह गए। ठीक है, 6 रह गए जो कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैं नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।